गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की अंदरूनी बनावट। द अर्थ इमर्ज एज ए हाई टेम्परेचर मास ऑफ गैस एंड द मोल्टेन मटेरियल दैट ग्रेजुअल कूल डाउन फ्रॉम द सॉलिड क्रैश विच इज बी कॉल लिथोस्फीयर। द अर्थ इमर्ज एज ए हाई टेम्परेचर मास। पहले शुरुआत में जब अर्थ का निर्माण हुआ था स्पेस के द्वारा, तो हाई टेम्परेचर मास ऑफ गैस उसमें मौजूद थे, मोल्टेन मटेरियल था। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ठंडा होकर सॉलिड क्रस्ट का रूप लिया, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। एंड द वेरियस लैंड फॉर्म लाइक ए प्लेन, वैली, माउंटेन etc, ये सभी भी आपका अर्थ का पार्ट है। एंड दे बी सी टूडे रिजल्ट ऑफ प्रोसेस गोइंग इनसाइड द लेयर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे समय बीतता गया है ना, वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर एक लेयर बनता गया। इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी सिग्निफिकेंस and this information has been obtained by the man on the basis of indirect evidence like earthquake, volcanic eruption, deep mines, help of the know more about the interior of the earth। ये सभी जानकारियाँ अर्थ इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कुछ आपदा जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, डीप माइंस के द्वारा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जाना गया। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में पढ़ेंगे द साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। जिस साइंस के अध्ययन अर्थ के आधार पर किया था, अर्थ के बारे में किया था। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसका अध्ययन करता है उसको कहते हैं जियोलॉजिस्ट। अर्थ के बारे में अध्ययन करने को जियोलॉजी कहते हैं, और जो इसे अध्ययन करता है उस साइंटिस्ट को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे, लिख लेंगे। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स इन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द अर्थ। पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर दो तरह के फोर्स वर्क करता है। दिस फोर्स आर एक्सटर्नल फोर्सेज एंड इंटरनल फोर्सेज। एक फोर्स पृथ्वी के बाहर और एक फोर्स पृथ्वी के अंदर है ना काम करता है। द बाइंड, वाटर, ग्लेशियर, मूविंग ऑफ आइस आर एक्सटर्नल फोर्सेज विच वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो फोर्स के द्वारा मूवमेंट पृथ्वी के सरफेस पे होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेज कहते हैं। दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीफ फीचर वी गेट सी द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो रिलीफ फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसी के द्वारा है ना माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू का निर्माण होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स आर द इंटरनल फोर्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम इनसाइड अर्थ। टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं पृथ्वी के अंदर होते हैं और ये फोर्स पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। एंड दिस फोर्सेज आर कॉज अपलिफ्टमेंट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके कारण पृथ्वी के सरफेस का अपलिफ्टमेंट यानी नीचे का पोर्शन ऊपर आता है। एंड एक्सटर्नल फोर्सेज वर्किंग द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सटर्नल फोर्सेज जो है पृथ्वी के सरफेस पे वर्क करता है। एंड एक्ट देम क्रिएट ए लेवल्ड सरफेस, और वो पृथ्वी पर एक लेवल बनाता है। क्रिएट ए लेवल्ड सरफेस, एक समतल सरफेस बनाता है। एंड दस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेरियस लैंडफॉर्म वी सी इन द अर्थ। कहता है इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज के कारण ही पृथ्वी पर बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ए माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, वैली है ना etc। ऑन अर्थ कंसिस्टेड थ्री कंसेंट्रिक सेल। इस पृथ्वी के स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया है ना, जिसका नाम है 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, सब बीच वाले को मेंटल और सबसे इनर पार्ट को कोर कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्रस्ट और सरफेस के बारे में। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड रॉक्स वेरियस टाइप एंड दिज रॉक्स फॉर्म वेरी थिन लेयर इज नोन एज क्रस्ट और लिथोस्फीयर। सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट रॉक एंड वेरियस टाइप, रॉक्स ऑफ वेरियस टाइप। कई प्रकार के चट्टानें पृथ्वी के सरफेस पे पाए जाते हैं। एंड दिज रॉक्स फॉर्म ए वेरी थिन लेयर, और ये रॉक्स मिलकर एक पतली सी लेयर बनाती हैं
जिसी को क्रस्ट या लिथोस्फीयर भी कहते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ऊपरी सतह इसका होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, जिसकी थिकनेस यानी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर तक होती है। एंड द लोअर पार्ट, इसके अंदर का पार्ट को क्रस्ट को ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, जो ओशियन लेयर पे पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ऑन द ओशियन फ्लोर, है ना, इट इज़ अबाउट द 5 to 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर तक इसकी थिक यानी मोटाई होती है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर मेड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, इसीलिए इसे सी आल कहा जाता है, SiAl। SI से सिलिका और Al से एल्युमिनियम होता है। तो सिलिका किससे बना है, सियाल किससे बना है, सिलिका और एल्युमिनियम से। उसी तरह ओशियनिक क्रस्ट जो बना होता है वो सीमा से बना होता है, जिसमें Si फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। द आउटर क्रस्ट कंटेन सॉइल विच प्रोवाइडेड्स द आउटर क्रस्ट कंटेन सॉइल विच प्रोवाइडेड अस विद द मोस्ट ऑफ मिनरल्स। जो आउटर क्रस्ट जो बाहरी सतह है, जो जिसमें मिट्टी मौजूद होती है, वो हम लोगों को मिनरल्स प्रोवाइड करती है ना। साथ साथ पौधों के लिए भी मिनरल्स सॉइल में ही पाया जाता है। अगला आपका है मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल। द मेंटल इज ए इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। क्रस्ट एंड कोर के बीच में जो लेयर पाया जाता है वही हमारा मेंटल कहलाता है। इट स्क्रैच अप टू डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे इसका गहराई पाया जाता है। इट इज़ मेड ऑफ द डेंस हैवी मटेरियल लाइक ए आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम। इसके अंदर 3 मटेरियल पाए जाते हैं, जिसमें आयरन यानी लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। द एवरेज डेंसिटी यानी कि डेंसिटी मतलब घनत्व, है ना, औसतन घनत्व इसका जो है वो 3.5 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। एंड मोस्ट ऑफ द अर्थ मास इन द मेंटल इस ज़्यादातर जो अर्थ का मास है वो मेंटल में ही मौजूद होता है। एंड द टेम्परेचर इन द मेंटल इज़ वेरी हाई। मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड मोल्टेन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा, जो पिघला हुआ रॉक्स होते हैं उसे मैग्मा कहा जाता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर, जो मेंटल में ही मौजूद होते हैं। एंड इट इज़ ए मैग्मा दैट कम्स ऑफ द सरफेस ऑफ द कम्स टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक एरप्शन एज ए लावा। जब वोल्केनो फटता है तो लावा के रूप में यही मैग्मा ऊपर आता है। अगला हम पढ़ेंगे कोर, जिसको बैरिस्फीयर भी कहा गया है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। सबसे नीचे का लेयर को कोर कहा गया है। इट इज़ ए लाइज बिलो द मेंटल एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मेंटल के नीचे और पूरे पृथ्वी के बीच में यानी कि सेंटर में पाया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। बोथ पार्ट्स कोर आर कंपोज इज निकेल। दोनों में निकेल और फेरस पाया जाता है, इसीलिए कोर को नीफे भी कहा जाता है। Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस, आयरन। एंड द इनर कोर इज अंडर वेरी हाई प्रेशर। इनर कोर में ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड दैट इज वाई रिमेन सॉलिड एंड वेयर इज आउटर कोर इज मोल्टन। इनर कोर में जो होता है वो सॉलिड होता है, जबकि आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन यानी पिघले अवस्था में होता है। द कोर स्टार्ट इन द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। कोर जो है 2900 किलोमीटर के बाद, है ना, उसका सरफेस की गहराई होती है। एंड द एवरेज रेडियस इसका जो है कोर का वो 3500 किलोमीटर होता है। एंड द एवरेज डेंसिटी इसका क्या होता है यानी औसतन घनत्व क्या होता है, तो 5 ग्राम से लेकर 13 ग्राम तक होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज रेंज बिटवीन द 2200 सेंटीग्रेड टू 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर कोर का 2200 सेंटीग्रेड से लेकर 5500 सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो हमने आज पढ़ा
अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जो क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में, सबका आपको एवरेज थिकनेस बताया, डेप्थ बताया, गहराई बताया, है ना। इसके अलावा डेंसिटी बताया, जो भी, और सीमा, सियाल, नीफे के बारे में बताया। ये सभी चीज़, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बताया, इनर कोर, आउटर कोर, इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताया। तो आज का क्लास इतना ही तक। आप जितना भी आज पढ़ाया गया उससे रिलेटेड जो भी नोट्स बनने लायक चीज़ है उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे पढ़ने के बाद और मेरे वीडियो को समझने के बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।